संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। 7 तत्वों और रत्नत्रय से गूंथे इन अनुपम सूत्रों में अब हम आ गए हैं जीव तत्व के लिए सम्यक चारित्र रूप अपनाने योग्य संवर और निर्जरा तत्व में। नौ तत्वों को ही आचार्य ने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बताया है। और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से इस उपादेय विज्ञान अध्याय 9 के स्वाध्याय में जिनेंद्र भगवान द्वारा बताए गए वास्तविक मोक्ष मार्ग अर्थात दिगंबर साधु की चर्या को जानेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 9 का सूत्र पाठ कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभाषैषडादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्यास्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्याः परिशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराययो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नई कौन विंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय यथाख्यात मिति चारित्रम् अनशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राक ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यन्तरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यान मान्तर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देश विरत प्रमत्त संयतानां हिंसानृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम्
शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम् वितर्कः श्रुतम् विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोहजना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकाः निर्ग्रंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्वार सूत्रे 9वां। पूज्य मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं उपादेय विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो इससे कहते हैं कि मतलब आपके अंदर जो मेडिटेशन हो रहा है वो किस पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो वो जो है पेनफुल मेडिटेशन कहलाएगा आपका। किस पे कंसंट्रेट कर रहा है, वो पेन को ही कंसंट्रेट कर रहा है, किसी ना किसी स्वरों को कंसंट्रेशन कर रहा है। तो ये जो मेडिटेशन का है ये फर्स्ट टाइप, इसको बोलते हैं अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। क्या बोलते हैं? पहला कौन सा है? अनिष्ट के संयोग से उत्पन्न हुआ आर्त ध्यान। माने अनिष्ट का संयोग दोनों तरीके का कुछ भी हो सकता है। अनडिजायरेबल हमारे लिए कोई भी पर्सन भी हो सकता है और अनडिजायरेबल हमारे लिए कोई भी, है ना, थिंग्स भी हो सकती हैं। तो जो कुछ भी हमारे लिए अनडिजायरेबल है वो हमको मिल गया किसी ना किसी तरीके से, या सामने आ गया, उससे हमारा कांटेक्ट हो गया। अब हम उससे जो पीछा हटाने की कोशिश में लगे हैं वो हम निरंतर क्या कर रहे हैं, तो वो आर्त ध्यान कर रहे हैं। समझ आ रहा है? अब देखो आप इसमें अपने आप की ऑब्जर्वेशन करो, है ना। कुछ भी जो हमारे लिए, है ना, चाहिए नहीं था और वैसा हो गया हमारे साथ, तो वो जबरदस्ती नहीं होते हुए भी कई बार तो अपने भी संयोग ऐसे होते हैं जो हमने पहले अच्छे के लिए बनाए थे वो बुरे के रूप में सामने आ जाते हैं। जबरदस्ती भी ना हो तो भी ऐसा हो जाता है ना। घर में जब बहू लाए थे जब तो बहुत अच्छी थी, है ना, देखभाल करके 10 लोगों से पूछा था और 2 महीने तक अच्छी भी रही लेकिन 2 महीने बाद उसके टेम्पर बदल गए तो वो कहा नहीं जा सकता कुछ भी, है ना। पहले वही चीज जो डिजायरेबल थी वही चीज फिर बाद में उससे ही हेट होने लग जाती है। अब जब हेट होने लगी तो अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं इसके साथ नहीं कर सकता। तो ये जो अब जो आने लगा, ये अब जो है उससे हटने के लिए जो निरंतर मन में चल रहा है, इसको कैसे अलग किया जाए, इससे कैसे बचा जाए, इसको कैसे इससे जो है पीछा छुड़ाया जाए, इससे संबंध कैसे हटाया जाए, तो ये जो निरंतर एक दिमाग में जो थिंकिंग चलती है इसी को आर्त ध्यान कहा गया है ना। आप दुख से बचने के लिए जो निरंतर दुख में ही अपने आप को कंसंट्रेट कर रहे हैं वो क्या है? आर्त ध्यान है। ये तो एक सिंपल सा उदाहरण है, मोटा मोटा, है ना। बारीकी से तो आप देखोगे तो आपको हर चीज के साथ ये चीज मिलेगी। ग्राहकों के साथ मिल सकती है, आपका जिनसे लेन देन है उनके साथ मिल सकती है, आपके घर में मान लो कोई चीजें रखी हुई हैं, है ना, या आपके घर के साथ में कोई चीजें जुड़ी हुई हैं, वो आप उनसे दूर होना चाहते हैं, तो वो कुछ भी चीज आपके लिए जो बार बार, है ना, पिंच करती है कि ये चीज ना होती तो अच्छा होता, ये यहाँ से हट जाता तो अच्छा होता, ये ना होता तो ठीक होता, ये जो बार बार आपका जो दिमाग एक जगह पर लगता है, ये सब जो है पेनफुल मेडिटेशन आप हमेशा कर रहे हैं। इसका नाम है आर्त ध्यान। समझ आ रहा है? तो ये अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान कहलाता है ना। अगर मान लो कोई भी चीज ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके लिए कहीं मान लो चलते चलते छुप गई,
है ना, लग गया, तो आपको पता तो था ही नहीं कुछ भी। मान लो आपने जो दीवार थी, खंबा था, उसी में, या मान लो कभी आपको दरवाजा लगाने में, है ना, जिस तरीके से आपने उसमें हैंडल लगवाए थे, स्विच लगवाए थे, कुछ भी चीजें चटकनी लगवाई थी, है ना, वो इसी से ही मान लो आपका कुछ नुकसान हो गया, हाथ कट गया या उसी में ही जो है उलझ गया कुछ, या कोई भी चीजें, गैस का सिलेंडर फट गया, या कोई भी चीजें जो आपके लिए सब अच्छे के लिए थी और वो सब आपके लिए एकदम से नुकसान दे गई, है ना। अब वो नुकसान दे गई, तो नुकसान देने के बाद में अब हम सोचें कि इससे कैसे बचें, कैसे हटें, कैसे इसको तोड़ें, कैसे इसको हटाएं। तो ये सब जो हम अपने लिए सुख के लिए करते हैं, दुख को हटाने की जो चेष्टा करते हैं, ये सब हमारे लिए आर्त ध्यान कहा गया है। समझ रहे हैं? ये पहला आर्त ध्यान है, जिसका नाम क्या है? अनिष्ट का संयोग हो गया। जो हमारे लिए इष्ट नहीं था, अच्छा नहीं था, उसका संयोग हो गया, तो उसके संयोग में आर्त ध्यान नहीं है, संयोग से जो हम उससे वियोग करने का जो प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, उसके वियोग के लिए जो हम चिंतन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, उसका नाम है आर्त ध्यान। संयोग का नाम आर्त ध्यान नहीं है। अगर अनिष्ट का संयोग होने पर भी आप शांत बैठे, अनिष्ट का संयोग होने पर भी आप उसे कर्म का उदय देखते हुए समता भाव रखें, तो वह अनिष्ट संयोग भी आपके लिए धर्म ध्यान है। समझे ना? और अगर हम उससे हटने के लिए सोचें, है ना, उससे अपना किसी भी तरीके से रिलेशन किसी भी तरीके से हटाने की कोशिश करें, तो वो जो है हमारे लिए फिर आर्त ध्यान का काम करता है। तो ये आर्त ध्यान का पहला एक भेद है। दूसरा भेद जस्ट इसी का उल्टा है, विपरीतम मनोज्ञस्य। हाँ, विपरीत जान लेना, है ना, मनोज्ञ के साथ में इसी का विपरीत लगा लेना, तो क्या होगा? मनोज्ञ अगर पदार्थ हैं तो उनका तो आपके लिए हो गया विप्रयोग। मनोज्ञ जो पदार्थ थे उनका क्या हो गया? विप्रयोग, माने वो तो हो गए वियोग। जो चीजें मन को अच्छी लग रही थी उनका तो हो गया वियोग। अब हो सकती हैं, घर की रखी हुई चीजें भी हो सकती हैं, घर के व्यक्ति भी हो सकते हैं। और उस इष्ट का संयोग होने पर अगर उसका वियोग हुआ है, तो फिर से हमें उसके लिए जो संयोग की इच्छा होती है, उसके लिए जो हम निरंतर चेष्टा करते हैं, या मन में स्मृति समन्वय इसके साथ भी जोड़ना है। ये स्मृति समन्वय है ना। क्या उदाहरण दिया जाए आपको? समझ रहे हैं ना सब? जो आपके लिए किसी चीज का वियोग हो गया, कोई बहुत दूर चला गया, या आपको छोड़ के चला गया, या पहले आपका था अब आपका नहीं रहा, है ना, या कोई भी चीज जो आपके पहले इष्ट संयोग के साथ में थी, अब वो उसका वियोग हो गया, तो उसके माध्यम से जो अब आपको एक अभाव खलकता है, हमेशा आपके अंदर एक उसकी जो एक चाह बनी रहती है, उसके कारण से जो आपका दिमाग नहीं लगता है किसी भी चीज में, उसका नाम ही आर्त ध्यान है। वो कोई भी हो सकता है, परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है, कोई दुर्घटनाग्रस्त कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको वियोग भी बहुत दिनों तक दुख देता है किसी भी चीज का, तो वह दुख का मतलब क्या है? आप निरंतर आर्त ध्यान में अपने आप को डाले हुए हो, आर्त ध्यान कर रहे हो, है ना। क्या कहलाता है ये सब? आर्त ध्यान। तो आर्त ध्यान में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आर्त ध्यान हमारे लिए दुख दे, वो आर्त ध्यान है। या जिसमें हम हमेशा दुखी महसूस करें, दुख से जो जुड़ा हुआ हो, तो हम दुख चाहते नहीं, लेकिन वो दुख हो जाता है। और इस तरह के इष्ट संयोग या अनिष्ट के संयोग से भी जो दुख हुआ है, उस दुख को अगर हम विपरीत रूप में यहाँ पर देखें, तो मनोज्ञ पदार्थों के साथ में भी जुड़ करके वो दुख हो जाता है। तो उसको यहाँ पर आर्त ध्यान कहा गया है। माने ये भी निरंतर आपको दुख में ही आपका कंसंट्रेशन बना हुआ है, पेनफुल मेडिटेशन ये भी है। तीसरा क्या है? वेदनायाश्च है, जो शरीर के रोगों को लेकर के है, या अपने ही मन वचन काय की चेष्टाओं को लेकर के है। अपने ही द्वारा कुछ ऐसा कह दिया गया जो अपन बार बार दुखी होते रहे, या अपने ही शरीर में कुछ ऐसे रोग हो गए जिनकी स्मृति समन्वय चलने के कारण से हम उस रोग से अपना पीछा छुड़ाने के लिए निरंतर चिंतित होते हुए दुखी हो गए।
जो ऐसा अक्सर होता है। अगर किसी को थोड़ा सा भी सिम्टम आ जाए कोरोना पॉजिटिव, समझ आ रहा है ना, तो भयंकर टाइप का आर्त ध्यान शुरू होता है फिर, छोटा मोटा नहीं। हाँ, तो इतना टेंशन, इतना हाय तौबा, है ना, कि उसे किसी को कहने में भी इतना शर्म लगता है, जैसे मान लो क्या हो गया, जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, बहुत बुरा रोग हो गया हो, है ना। तो इस तरीके से जो मन में दुख आ जाता है, ये सब दुख अब किस लिए, इससे कैसे बचें, ये कब छूटेगा, इसका क्या उपाय है, ये जो निरंतर उससे बचने का, उसका प्रतिकार करने का जो एक भीतर से कंसंट्रेशन ऑफ थॉट चल रहा है, ये जो है क्या कहलाएगा, वेदना नाम का आर्त ध्यान कहलाएगा। तो ये वेदना भी हमेशा जीवों को बनी रहती है, इससे भी आर्त ध्यान होता ही रहता है। दुख के समय पर, रोगों के आने पर आप कभी भी जो है शांत बैठ पाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। जल्दी ठीक होना है, जल्दी ठीक होना है, और उस जल्दी ठीक होने के लिए भी आपको भले ही 8 दिन लग जाएं, लेकिन रोजाना आपको लगेगा यही जल्दी ठीक होना है। 8 दिन में एक भी दिन आप ये नहीं सोचेंगे चलो एक दिन तो हमें शांति से इसलिए रहना है क्योंकि जब ठीक होने में इसको टाइम लगेगा, तो लगेगा टाइम ये जानते हुए भी हम उसमें शांत नहीं रहते हैं। शायद कोई और दूसरा डॉक्टर, कोई दूसरा चेकअप, कोई दूसरी मेडिसिन कुछ ऐसी मिल जाए जो इसको जल्दी ठीक कर दे। तो ये जो हमारे अंदर चलता है, ये पीड़ा चिंतन कहलाता है, इसको बोलते हैं तीसरा वेदना जनित आर्त ध्यान, ठीक है ना। और चौथा होता है निदानम च। क्या कहा गया, हाँ, निदान का मतलब होता है कि हमें भविष्य में कोई अपना मन चाहा सुख मिले, उसकी हम आज कल्पना करके भविष्य के मन चाहे सुख में अपने मन को लगा करके बैठे हैं, और उसी का हम ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, समझ आ रहा है। तो ये सब कहलाएगा निदान नाम का आर्त ध्यान आपके अंदर चल रहा है। मतलब क्या हुआ, इसमें हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, इन फ्यूचर हम कुछ भी बनने के लिए भी आर्त ध्यान कर सकते हैं, है ना। मतलब हमें जैसे डॉक्टर बनना है, कोई बड़ा कलेक्टर बनना है ना, या कोई सीएम बनने की तैयारी में लगा है, स्टेटस जिसका बढ़ना है, ये तो इस जन्म के लिए हो गया। अगले जन्म के लिए भी कुछ हो सकता है, चक्रवर्ती बनूं, राजा बनूं, बड़ा सेठ बनूं, हे भगवान इस पुण्य का कुछ तो फल मिले ऐसा जिससे कि संसार का सुख भोगूं, है ना, सब संपत्तियां मिलें, हैं, बेटे मिलें, बेटियां मिलें, नाती मिलें, दोहिते मिलें, सब मिलें, है ना, ऐसा भरा पूरा परिवार हो। तो ये सब भी जो है कोई भी चीज आर्त ध्यान के रूप में, निदान आर्त ध्यान के रूप में सामने आ सकती है। तो इसमें चिंता पड़ती है फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी की, है ना, या फ्यूचर की किसी भी तरीके की जो भोगों की आकांक्षा या सेंसुअल प्लेजर जिसे हम कहते हैं, उस चीज की जो है एक आकांक्षा भीतर जो बनी रहती है, वो बनी रहने का नाम कहलाता है निदान नाम का आर्त ध्यान। अब ये आर्त ध्यान निदान रूप भी होता है, समझ में आ रहा है, किस रूप में होता है, निदान रूप में। अब हम इन चारों आर्त ध्यानों को समझने के लिए ये आर्त ध्यान कितने गुण स्थानों तक होते हैं और किन जीवों को होते हैं, अगला सूत्र पढ़ें। तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम, चल कोई नहीं हो गया, है ना। अब इसमें क्या लिखा है, तद अविरत, ये जो आर्त ध्यान है वो किनको होगा, अविरतों को भी होगा। अविरत का मतलब कौन हो गया, जिनके पास किसी भी तरह के कोई व्रत नहीं है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे वो सम्यक दृष्टि हो। मतलब जो व्रतों से रहित हैं वो मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं, और दोनों को ही आर्त ध्यान होता है। तद अविरत देश विरत, और किनको होगा, जो एक देश व्रति को धारण किए रहते हैं, जो श्रावक होते हैं, उन देश व्रति श्रावकों को भी ये आर्त ध्यान हो सकता है। और प्रमत्त संयता नाम, कहां तक पहुंच गए, जो प्रमत्त संयत माने छठवां गुणस्थान, मुनि महाराज के 2 गुणस्थान, छठवां और 7वां। तो 7वें में नहीं होगा, कब होगा, 6वें में। अब ये दोनों गुणस्थान भी अंतर अंतर मुहूर्त से बदलते रहते हैं।
लेकिन जब भी होगा ये आर्त ध्यान तो छठवें गुण स्थान में होगा, क्योंकि छठवें गुण स्थान में प्रमाद आता है और प्रमाद की जब तीव्रता हो जाती है तो कुचित आर्त ध्यान वहां पर भी संभव है। अन्यथा सप्तम गुण स्थान में होने पर मुनि महाराज के लिए वो आर्त ध्यान तुरंत छूट जाएगा। तो इसलिए आपसे पहले कह रहा था कि यहां पर भी जो आर्त ध्यान है, ये आर्त ध्यान ऊपर संयमियों तक भी लागू हो रहे हैं, हल्के रूप में, है ना, किसी ना किसी छोटे रूप में, लेकिन वो उनके संयम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। वो आर्त ध्यान से उनका कोई संयम बिगड़ जाए या संयम छोड़ दें, या जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि का भी कोई सम्यक दर्शन छूट जाए, ऐसा नहीं है। लिए आर्त ध्यान जो ऊपर सम्यक दृष्टियों को हैं या संयमियों को हैं या संयमियों को हैं, ये उनको किसी ना किसी संयोग से कुछ समय के लिए कुचित कदाचित होते रहते हैं, हो जाएंगे। जो दूसरे जो आर्त ध्यान जो संसार का कारण है वो होता है वो जो निरंतर बना रहे। इनको होगा थोड़े समय के लिए होगा, तो थोड़े समय के लिए भी हुआ तो वह जो आर्त ध्यान हुआ वो सिद्धांततः इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर का संयोग हुआ, इसलिए थोड़े समय के लिए होने वाला भी आर्त ध्यान तो आर्त ध्यान ही है। लेकिन जो त्रियंश गति का कारण बन जाता है, जो संसार का कारण बन जाता है, वो आर्त ध्यान तो जो निरंतर दुख के साथ होता रहता है, वो लंबे समय तक चलता है। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। तो सम्यक दृष्टियों को या संयमियों को वह आर्त ध्यान होगा, और उन संयमियों में भी आप ये ध्यान में रखें कि जो निदान नाम का आर्त ध्यान है वो कभी मुनि महाराज को नहीं होता। होगा तो केवल 3 प्रकार के ये आर्त ध्यान हो सकते हैं, है ना। छठवें गुण स्थान में भी चारों आर्त ध्यान नहीं होते हैं, यद्यपि यहाँ सूत्र में ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन इस सूत्र की सबसे पहली जो व्याख्या टीका है वो आचार्य पूज्यपाद महाराज की है, जो सर्वार सिद्धि कहलाती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि निदान वर्ज्यम, निदान को छोड़ करके शेष 3 आर्त ध्यान छठवें गुण स्थान तक संभव है। तो निदान नहीं होगा मुनि महाराज के लिए, बाकी का ये संभव है, इष्ट वियोगज भी, अनिष्ट संयोगज भी और वेदना भी, ठीक है ना। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आर्त ध्यान के भेदों में हमने जाना कुछ अनडिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स मिलने पर उससे पीछा छुड़ाने पर ही कंसंट्रेट करना अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान होता है, यानी दुख से बचने के लिए, उसे हटाने के लिए निरंतर दुख पर ही कंसंट्रेट करना। कभी हमें अनडिजायरेबल चीजें मिल जाती हैं, तो कभी पहले अच्छी लगने वाली चीजों से हम बाद में हेट करने लगते हैं। जैसे बहू पहले तो अच्छी थी पर बाद में उसके तेवर बदल गए, तो निरंतर यही सोचते रहना कि उससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, यह आर्त ध्यान होता है। हम हर चीज में निरंतर आर्त ध्यान करते रहते हैं। ये ना होता तो ठीक होता, यह चीज यहाँ से हट जाती तो अच्छा होता, यह ग्राहक नहीं मिलता तो अच्छा था। ऐसे पेन पर कंसंट्रेट करते रहते हैं। दरवाजे के किसी हैंडल या चटकने से चोट लग गई, इसको कैसे तोड़े, कैसे हटाए, ऐसे आर्त ध्यान में हम रहते हैं। हमने जाना अनिष्ट का संयोग मात्र होना आर्त ध्यान नहीं होता। जब उसे हटाने के लिए वियोग के लिए सोचे, प्रोसेस करे, तब वह आर्त ध्यान बनता है। यदि कर्म का उदय जानकर हम समता भाव रखें और शांत रहें, तो वही अनिष्ट संयोग हमारे लिए धर्म ध्यान बन सकता है। सूत्र 31 में हमने जाना अनिष्ट संयोग से विपरीत, यानी मन को अच्छी लगने वाली इष्ट चीजों के वियोग होने पर बार बार उसी में स्मृति समन्वहार करना दूसरा इष्ट वियोगज आर्त ध्यान होता है। जैसे कोई हमसे बहुत दूर चला जाए या हमें छोड़कर चला जाए, या पहले हमारा था अब हमारा नहीं रहे, उस कारण एक कमी खलना, बस उसी की चाह बने रहना, कहीं और मन नहीं लगना, उस वियोग से दुखी बने रहना, यह सब हमारा आर्त ध्यान होता है, क्योंकि हम दुख पर ही कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। सूत्र 32 के अनुसार शरीर में रोग हो जाने पर उससे पीछा छुड़ाने के लिए स्मृति समन्वहार करना, बार बार दुखी होना, निरंतर उसके प्रतिकार का ही सोचना तीसरा वेदना जनित आर्त ध्यान होता है। रोग होने पर हम शांत नहीं बैठते, हम जल्दी से ठीक होना चाहते हैं,
किसी और डॉक्टर को दिखा ले, कोई और मेडिसिन मिल जाए तो जल्दी ठीक कर दे। यह सब पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान कर रहे होते हैं। रोग ठीक होने में टाइम तो लगेगा ही, तो हम शांति से रह लेते हैं। ऐसा सोचकर हम आर्त ध्यान से बच सकते हैं। सूत्र 33 के अनुसार भविष्य में मनचाहा सुख मिलने की इच्छा से धर्म, पूजा आदि करना निदान नामक आर्त ध्यान होता है। इसमें फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी की चिंता होती है, जैसे मैं डॉक्टर बनूं या कोई बड़ा कलेक्टर या सीएम बनूं जिससे मेरा स्टेटस बढ़े, या फिर पुण्य के फल से मैं अगले जन्म में चक्रवर्ती बनूं, राजा बनूं, बड़ा सेठ बनूं, संसार के सारे सुख भोगूं। ऐसे भोगों की आकांक्षा यानी सेंसुअल प्लेजर्स की इच्छा करके हम निदान आर्त ध्यान करते हैं। सूत्र 34 में हमने जाना आर्त ध्यान मिथ्या दृष्टि, व्रतों से रहित सम्यक दृष्टि, देशव्रती श्रावक और छठवे प्रमत्त संयत गुण स्थान में मुनि महाराजों को भी हो सकता है। छठवे गुण स्थान में कभी प्रमाद तीव्र होने से आर्त ध्यान हो सकता है, पर सप्तम गुण स्थान में आने पर यह अवश्य छूट जाता है। छठवे गुण स्थान में भी मुनि महाराज को निदान आर्त ध्यान नहीं होता, बस पहले के 3 होते हैं। किसी न किसी पर के संयोग से सम्यक दृष्टियों, संयमियों और संयमियों को क्वचित कदाचित आर्त ध्यान हो सकता है, लेकिन इससे उनका संयम या सम्यक दर्शन नहीं छूटता। इससे विपरीत मिथ्या दृष्टियों का आर्त ध्यान निरंतर दुख के साथ लंबे समय तक चलता है और तिर्यंच गति का संसार का कारण बनता है। तो चलिए अब हम सभी जुड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, चौथा आर्त ध्यान कौन सा होता है? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, वेदना आर्त ध्यान, निदान आर्त ध्यान। अध्याय 9 की कक्षा 44 के आज के सवाल का सही उत्तर है अमनोज्ञ। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें उपादेय विज्ञान जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझाया, जिससे हम पंच परमेष्टि में आसीन आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि के मूल गुणों और चर्या संबंधी भ्रांतियों को दूर करके श्रावक धर्म को निभा पाए और सच्चे गुरु के प्रति समर्पित हो पाए। और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें यह सभी क्लासेस मिल जाएंगी। अभ्यास प्रश्न करके आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ करने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी पा सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगणों और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं।
ओम अरहम नमः।